हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, अच्छी से पढ़ाई कर रहे होगे। अब आपको पता है बहुत कम टाइम है और अब हमें पढ़ाई करनी है। अब हमारे पास एक ही महीना है, 26 से हमारे पेपर स्टार्ट है। तो मैं आपको 20 डेज का प्लानर बता रहा हूँ, आपको पढ़ना क्या है। मतलब मेनली मैं आपको मैथ्स में बताने जा रहा हूँ कि आपको पढ़ना क्या है और किस चीज़ों को ध्यान रखना है। देखो, सबसे पहली बात तो ये कि अगर मैं आपको 30 दिन का प्लान बताऊंगा तो दिक्कत हो जाएगी। रीजन इसका ये, अगर 30 डेज का प्लान बनाया तो पेपर ही आ जाएंगे। और मुझे ऐसा लगता है कि मैं जब स्टूडेंट मतलब पढ़ाई कर रहा था 10th और 12th की, तो मैं देख रहा था कि यार अगर लास्ट मोमेंट जैसे ही आता है ना तो काफी प्रेशर सा आ जाता है। यार अब यार पेपर, जो पहला पेपर होता है उसकी प्रॉब्लम टेंशन आ जाती है, यार पढ़ना है पढ़ना है। तो उन सब चीजों को ध्यान में रख के हम 20 डेज की प्लानिंग करेंगे। यानी कि अगर हम बात करें आज की, तो अगर हम 20 दिन की प्लानिंग करेंगे तो उससे फायदा ये होगा कि हमारा मोटा मोटा अगर मैं बताऊं तो 15 अप्रैल तक की हमारी प्लानिंग हो जाएगी, जिससे हमारे पास 10 दिन का एक पीरियड रहे जिसमें हम सोच पाए कि अब हमें आने वाले टाइम में क्या करना है। तो इन 20 डेज में आपको क्या पढ़ाई करनी है, क्या क्या चीजें करनी है। अच्छा, एक और चीज है, इस वीडियो में एक चीज और क्लियर हो जाएगी। सीक्रेट फोल्डर में काफी फोल्डर थे और मैंने काफी डिलीट भी कर दिए। अब जो करना है बस वो रहेगा, क्योंकि कंफ्यूजन हो जाती है ज्यादा चीजें देख के। अब टाइम है नहीं उतना हमारे पास, तो क्या क्या चीजें करनी है वो सारी चीजें बताऊंगा। सबसे पहला स्टेप क्या है वो समझते हैं। सबसे पहला स्टेप है चेक योर लेवल। अब है क्या, अब बहुत टाइम आपने पढ़ाई कर ली, आपके स्कूल के पेपर हो गए, आपके अंदर भी कुछ समझ में आएगा कि आपका लेवल क्या, आपको कितना करना है। देखो, अगर आपने अभी तक एनसीईआरटी भी अच्छे से नहीं की है तो सबसे पहले टारगेट करिए एनसीईआरटी करना है, आपको लेवल चेक करना है, मतलब ठीक है। अगर आपको लगता नहीं मुझे तो, जैसे आपने टर्म 1 में 40 में 40 फॉर एग्जाम्पल फोड़े, वो भी मेहनत करके, ठीक है, अच्छी मेहनत करिए, 40 में 40 आपके आए हैं। अब आप चाहते हो टर्म 2 में 40 में 40 लाना है, तो एक तो ये लेवल हो सकता है, एक ये लेवल हो सकता है। ठीक है, मेरे 40 में 40 ना आए, 35 तक आ जाए, 30 तक आ जाए, जिनकी पढ़ाई नहीं हो पाई अच्छे से अभी तक, ठीक, अभी तक मतलब वो नहीं पढ़ पाए ढंग से, उनकी मैं बात कर रहा हूँ। मैं कहूंगा यही कि कोशिश आप पूरी करिए, डेफिनेटली आप अच्छा स्कोर करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप लेवल चेक करिए आपको कहां तक जाना है। अब मैं आपको दो तरीके से बता देता हूँ। एक तो ये कि अगर आपको लगता है कि यार आपको स्कोर 30 से 35 तक की रेंज में करना है, तो आपका ये क्वेश्चन होगा, क्या मुझे 2000 क्वेश्चन करने जो आप करवा रहे हैं, क्या मुझे पीवाईक्यूज करने हैं, क्या मतलब ये सब क्वेश्चन आते हैं माइंड में। तो अगर आपको बिल्कुल क्लियर है कि भाई मुझे मतलब 11 12 में मैथ्स लेनी नहीं है, बेसिक है आपका और आपको मैथ्स लेनी नहीं है, तो मैं सजेस्ट ये करूंगा कि आप अपनी एनसीईआरटी पे अच्छे से फोकस करें। और मैंने जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अपलोड किए हैं मैं दिखा देता हूं आपको। सीक्रेट फोल्डर में अगर आप जाओगे तो A4S डाउट इंजन में आप जाओगे तो आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएंगे, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे क्लिक करोगे तो आपको चैप्टर वाइज पीडीएफ मिल जाएगी और साथ के साथ उन क्वेश्चंस के सॉल्यूशन मिल जाएंगे A4S डाउट इंजन। डाउट इंजन मतलब टेलीग्राम पे जो है, जिसमें आप कोई भी क्वेश्चन, मान लो आपको फॉर एग्जांपल पहला क्वेश्चन नहीं आया क्वाड्रेटिक का, तो आप डाउट इंजन में जाओगे तो वहां पे वन पे क्लिक करोगे तो वहां पे आपको पूरे लिंक मिल जाएगी इस क्वेश्चन की सॉल्यूशन की, आप आराम से सॉल्यूशन देख लोगे, यानी पूरा सॉल्यूशन अवेलेबल है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद अगर हम बात करें, जब आप ये क्वेश्चन कर लोगे एक लेवल आपका बन जाएगा, ठीक है, अगर आपका टारगेट इस तरीके का कुछ है, तो उसके बाद क्या होगा, इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाली फाइल में ही कुछ एडिशनल क्वेश्चंस ऐड कर दिए जाएंगे आफ्टर 5 और 6 डेज या 10 डेज मैक्सिमम, यानी मार्च के एंड तक। तो उससे फायदा ये होगा, मान लो फिर आपको डाउट आएगा ना सर हमने इतने कर लिया अब क्या करें, तो आपको जल्दी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में ही एडिशनल क्वेश्चंस मिल जाएंगे, वो इंपॉर्टेंट होंगे बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अगर आप इतना करोगे तो डेफिनेटली आप एक अच्छा स्कोर कर ले जाओगे, ठीक है। लेकिन जिन बच्चों का टारगेट 40 में 40 है, पूरे पूरे लाना है, एक भी नंबर नहीं कटना चाहिए, ठीक है, किसी भी हालत में। वैसे कोशिश तो सब बच्चे करते हैं, तो मैं कहूंगा कोशिश सभी बच्चे करते हैं, सबको मेहनत करनी चाहिए, ठीक है। तो उनको सबसे पहले तो यार एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जैसे मैंने उनको बताया, ठीक है, आपको भी वैसे ही करना है। और मैं इन स्टूडेंट से भी ये बोलूंगा, अगर आप एफर्ट लगाना चाहते हो, मेहनत करना चाहते हो, तो डेफिनेटली आप ये चीज कर सकते हो। लेकिन मैं ये कहूंगा कि पेपर आ रहे हैं, टाइम कम है, तो आप ये डिसीजन लेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा आपके लिए, ठीक है। चलो, एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये तो आपको करना है। दूसरा, जो अभी ये 2000 क्वेश्चन की जो सीरीज चल रही है, यूट्यूब पे लाइव आ रहा हूं मैं, जैसे 7:30 पे, आज भी 7:30 पे क्लास है सर्कल्स की, ठीक है। तो आपको ये क्लासेस करनी से क्या होता है, कॉन्सेप्ट बिल्ड होते हैं, सारे डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस कवर होते हैं और लाइव पढ़ने में थोड़ा मजा आता है, इसलिए लाइव क्लास रखी जा रही। तो आज 7:30 में सब बच्चे आ जाना, जो जो बच्चे आएंगे कमेंट सेक्शन में लिख देना यस वी विल कम, ठीक है, तो इस तरह लिख देना, मुझे पता लग जाए अच्छा इतने बच्चे आने वाले हैं आज, ठीक है। चलिए, तो ये आपको फॉलो करना है। अच्छा, इसके बाद भी एक डाउट आता है, सर मुझे फाइनल बता दो क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। ठीक है, तो मैं बताता हूँ उसके लिए आपको क्या करना है। देखो, आपके लिए जल्दी A4S क्वेश्चन बैंक आने वाली है 1000 क्वेश्चन की। कब आएगी, मार्च के एंड तक, ठीक है, अप्रैल से पहले पहले आ जाएगी। 25 तारीख को आपको पता हो
जो अब मैं थोड़ा सा आपको बता दूं क्या क्या चीजें आने वाली है। जैसे आप जाओगे तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की पूरी बुक अपलोड हो गई है, अगर आप इस पीडीएफ को खोलेंगे तो पूरी बुक अपलोड हो गई है इसमें, ठीक है। तो अगर इस बुक को आप देखोगे ना स्क्रॉल करके, तो आपको पता लग जाएगा कि यार एक चैप्टर में 100 क्वेश्चन है, किसी में 120 है, किसी में 130 है। तो अगर मैं मोटा मोटा मानूं तो 500 से 600 या 700, मैंने काउंट तो नहीं करे ऐसे, 600 क्वेश्चन मैं मान लेता हूं ऑन एन एवरेज, 600 क्वेश्चन टोटल मिला के इस पीवाईक्यू बुक में होंगे। अब होगा क्या, कोई 200-300 क्वेश्चन नहीं है, 600 क्वेश्चन है, ये भी काफी मायने रखते हैं। अब होगा ये मान लो, और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है तो ये सारे इंपॉर्टेंट ही होते हैं। तो अगर आप ये करते हो, मान लो आपको पहला क्वेश्चन नहीं आता है, अगेन जैसे A4S डाउट इंजन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का है, 25 तारीख को इसके लिए लॉन्च हो रहा है, तो होगा क्या, मान लो आपको पहला क्वेश्चन नहीं आता है, तुरंत ही सॉल्यूशन देख लोगे, तो यानी 700 600 700 क्वेश्चन का कलेक्शन आपको सॉल्यूशन के साथ मिल जाएगा। यानी कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है। अच्छी बात ये पूरी पीडीएफ एक साथ है, आप चाहो तो पढ़ना शुरू करो। आपने आज टाइम निकाला कि चलो आज क्वाड्रेटिक का पीवाईक्यू कर लेते हैं, आपने निकाला, करना शुरू करा, मान लो चौथा क्वेश्चन नहीं आया, सीधे गए। अच्छा, आई होप सबको टेलीग्राम में डाउट इंजन के बारे में पता है, मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। टेलीग्राम में जाओगे A4S डाउट इंजन डालना, ठीक है, आई होप आपको मिल जाएगा। नहीं मिले तो टेलीग्राम जो अपना ऑफिशियल है, जो आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, उस पर जाओगे, उस पर एक लिंक पिन कर रखी है, उस पर जाओगे, क्लिक करोगे तो आपको डायरेक्ट मिल जाएगा A4S डाउट इंजन, ठीक है। अगर आपको फिर भी डाउट है तो कमेंट कर देना, तो हमारी टीम आपकी जरूर हेल्प करेगी, ठीक है। तो ये आपको मिल जाएगा। तो उसमें क्या है, मान लो थर्ड क्वेश्चन नहीं आया, तो वहां पे आप अपना डाउट थर्ड क्वेश्चन पे क्लिक करोगे तो वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा आपको वहां से। तो कितनी अच्छी चीज होने वाली है, तो आपको काफी हेल्प मिलेगी। अच्छा, तो अब फायदा होगा ये कि एक तरफ से आप क्या कर रहे हो, मेरे साथ लाइव पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है, वो अच्छे से आपके कॉन्सेप्ट बिल्ड हो रहे हैं। साथ के साथ जब आपका मन कर रहा है कि यार सेल्फ स्टडी करनी है, मान लो मैं तो 1 घंटे अभी 2 घंटे पढ़ाऊंगा, 3 घंटे पढ़ा रहा हूँ, पेपर टाइम में भी ऐसी चलेगी, मान लो 6 घंटे पढ़ाया, फिर बाकी के टाइम में आप सेल्फ स्टडी करोगे कि नहीं करोगे, तो आपके पास कोई असाइनमेंट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, वो भी एक साथ। ये नहीं कि कभी कौन सा कभी कौन सा, नहीं, आपके पास प्रीवियस क्वेश्चन का पूरा एक बुक दे दी है मैंने, बुक टाइप पूरी एक साथ, बस स्क्रॉल कर करके पढ़ाई करो या प्रिंट आउट निकाल लो, सिंपल, ठीक है, ये हो गया। फिर इसके बाद अभी 1000 क्वेश्चन की बुक आ रही है, 1000 क्वेश्चन। सर 1000 क्वेश्चन में क्या है, 1000 क्वेश्चन में ये बेटा, जैसे एनसीईआरटी एग्जाम्पल के क्वेश्चंस होते हैं, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं, अदर बुक्स के क्वेश्चंस हैं, उन सबको मिला के 1000 क्वेश्चन बुक का कलेक्शन बना दिया जाएगा, उसमें प्रीवियस क्वेश्चन भी होंगे इंक्लूडेड। तो फायदा ये है कि मान लो अगर आपको लग रहा है कि मान लो आप कोई कभी कभी क्या होता है ना, हम कोई बुक सॉल्व कर रहे होते हैं, अचानक से क्वेश्चन फंस गया, तो अब मान लो वो क्वेश्चन क्वाड्रेटिक का था, तो इसके बहुत ज्यादा चांसेस है कि वो 1000 क्वेश्चन में भी होगा और आपको वो डाउट आ रहा है, तो आप क्या करोगे, सीधे 1000 क्वेश्चन की बुक को उठाओगे, पीडीएफ को, और वहां पे देखोगे अच्छा ये क्वेश्चन नंबर 5 है, सीधे टेलीग्राम पे जाओगे, वहां से अपना डाउट क्लियर कर लोगे, क्योंकि वहां पे उसका सॉल्यूशन, क्योंकि ये 1000 जो क्वेश्चंस आने वाले, इनके वीडियो सॉल्यूशन भी अवेलेबल रहेंगे। तो सोचो कितनी अच्छी चीज है। अभी तक क्या होता था, हम कोचिंग क्यों ज्वाइन करते थे या कोई महंगा कोर्स क्यों लेते थे, उसमें ये रहता था फायदा कि भाई हमें कोई डाउट आता है, हम पूछ लेते हैं, फिर भी उसमें टाइम लगता है। अब तो इतना आसान है, 1000 क्वेश्चन का तुम्हें कलेक्शन मिल जाएगा। अब आप क्या कर रहे हो, सेल्फ स्टडी कर रहे हो, ठीक है, सेल्फ स्टडी करते टाइम तुम्हें कोई डाउट आ गया, मान लो 5वां क्वेश्चन डाउट आया, तुरंत गए और उसमें 5वां क्वेश्चन अपना क्लियर कर लिया, काम खत्म हो गया। तो यानी कि अगर आप कोई बुक भी सॉल्व कर रहे हो फॉर एग्जाम्पल, मैं तो कहूंगा आप इसको ही करना शुरू कर दो, सबसे बेस्ट, ठीक है। तो बहुत ज्यादा चांस है कि उसमें से वो क्वेश्चन आपको मिल जाएगा और आप अपना डाउट क्लियर कर लोगे। यार 1000 क्वेश्चन अपने आप में काफी होते हैं, आप मेरी बात समझ रहे होंगे, ठीक है। तो ये सारी चीजें रहेंगी जिससे आप, अब मैं फाइनल कंक्लूजन करता हूं आपको करना क्या है, ठीक है, बिल्कुल फाइनल। सबसे पहले एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अब जिन बच्चों को एक्स्ट्रा पढ़ना है उनके पास दो चीजें, एक मैंने फोल्डर से सब कुछ हटा दिया है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और ये 1000 बुक्स का कलेक्शन, 1000 क्वेश्चंस का, बस आपको यही लगाना है, बार बार इन्हीं को करना है, ठीक है। आप बस लगाते जाइए, पीडीएफ फॉर्मेट में डेटा अवेलेबल है, आप बस लगाइए, सेल्फ स्टडी करिए, बस प्रिंट आउट निकाल लो ज्यादा है और पढ़ना शुरू करो, और तुम्हें अब कुछ नहीं भटकना है, कौन सी बुक कौन सी नहीं, क्योंकि 1000 क्वेश्चन में सब कुछ मैंने डाल दिया है, ठीक है, सब कुछ इसमें रहेगा, आपको कुछ भी एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं है। सर कौन सा स्टडी मटेरियल कहाँ का, कुछ नहीं, बस ये कर लिया, समझ लो सब कर लिया और तुम्हारा सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा। और यूट्यूब पे लाइव जो सेशन होते हैं उनमें आपको और कॉन्सेप्ट क्लियरिटी के लिए आपको क्लासेस ज्वाइन करनी, जिससे कि क्या हो, आपके कॉन्सेप्ट अच्छे से बिल्ड हो, जो मैं एक्सप्लेन करूं उसको तुम्हें और अच्छे से लाइव समझ में आए, ठीक है। तो आई होप आपको सारी चीज क्लियर होगी, कैसे पढ़ाई करनी है, क्या क्या चीजें करनी जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्लियर। तो ये सारी चीजें 20 दिन में प्लान करो और इनको कोशिश करना है कि आने वाले 20 दिन में ट्राई करो ज्यादा ज्यादा कंप्लीट करने का, और मैं 15 अप्रैल तक तुम्हें सब कुछ खत्म करना है, ठीक है। 15 अप्रैल तक आपको सब कुछ ट्राई करना है कि पूरी सारी चीज खत्म हो जाए, जिससे उसके बाद रिवीजन स्टार्ट हो जाए, क्योंकि एक बार रिवाइज करना आपके लिए जरूरी है। हालांकि मैथ्स में 7 दिन का गैप है, उसमें भी रिवीजन करेंगे, लेकिन मैं कहूंगा 15 अप्रैल तक आप ये सारी चीजें कंप्लीट कर लें। ये 20 दिन की आप अपनी प्लानिंग
बनाएंगे, कैसे भी करके हमें खत्म करना है, 2 दिन में एक चैप्टर खत्म करना है। स्कूल में गैप मार दो, स्कूल वैसे ही अभी स्कूल में प्री बोर्ड चल रहे हैं, फिर छुट्टियां हो जाएंगी, तो आप गैप मारो, कुछ करो, लेकिन आप ये कंप्लीट करो, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कैसे पढ़ाई करनी, क्या क्या करना है, और ये सारी चीजें आपके लिए है सब कुछ। आप बस आपसे एक ही बात बोलूंगा कि यार लोगों तक पहुंचाओ इस बात को, आपके जो जूनियर्स आएंगे, ठीक है, उनकी भी हेल्प हो पाए, और उनको तो बहुत बढ़िया होगा जब वो अब टर्म 1 में आएंगे, उनके लिए कितना अच्छा रहेगा, सारा सिस्टम रहेगा। अब बच्चों को डाउट के लिए कोई महंगे कोर्स नहीं लेने पड़ेंगे। ये मेरा जो सपना है वो पूरा हो रहा है, और मैं देख पा रहा हूँ कि काफी खुशी मिलती है जब इसे सोचता हूँ कि डाउट बच्चों क्लियर हो जाएगा ऑटोमेटिक। ये बहुत अच्छी बात लगती है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, ठीक है, और बाकी लोगों में जरूर शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तो अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें। लास्ट में एक ही बात बोलूँ कि आप सभी सफल हो। धन्यवाद।